प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मॉर्निंग सेशन में। और चलिए, इस मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले हम अपने डेली रिचुअल्स का प्रैक्टिस करेंगे। एक एक करके हम अपने रिचुअल्स का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला रिचुअल है हमारा कि अगले 2 मिनट के लिए साइलेंस पे बैठना। सिट बैक स्ट्रेट, सीधा बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और ये 1 घंटे का प्रैक्टिस करना है दोस्तों। सीधा बैठने का प्रैक्टिस करना है। अपने आप को एकदम स्ट्रेट अवस्था में रखते हुए सीधा बैठना है। सीधा बैठ जाएं और सीधा बैठ के अपने आंखें बंद करेंगे। और आंखें बंद करने के बाद चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना ध्यान अपने सांसों पर लेके जाना है। ये बेसिक मेडिटेशन का प्रैक्टिस है। सीधा बैठना है, आंखें बंद करना है और आपका ध्यान आपके सांसों पर होना चाहिए। इट्स बेसिक मेडिटेशन प्रोसेस। सो ट्राई टू फोकस ऑन ब्रीदिंग with a small sweet smile on face. प्रैक्टिस कंप्लीट स्टिलनेस। एकदम शांत बैठे हैं। आपका ध्यान आपके सांसों पर। ऑलराइट, चलिए हमारा नेक्स्ट रिचुअल है ग्रेटिट्यूड में रहना। अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखना है हमें। तो इसके लिए हम लोटस ग्रेटिट्यूड करते हैं और लोटस ग्रेटिट्यूड में 10 अलग अलग चीजों के लिए धन्यवाद बोलते हैं। तो आपका लोटस ग्रेटिट्यूड लोटस के टाइप का आप हाथों से बनाइए ऐसा। और फिर जब हम एक एक चीज का धन्यवाद बोलेंगे तो हमारा एक एक उंगली ओपन होता जाएगा। सो दैट लोटस की तरह ये हमारा हाथ खुल जाएगा पूरा 10 धन्यवाद बोलने के बाद। तो इस तरह से हमें अपने आप को एक ग्रेटफुल की भावना में रखना है। ग्रेटफुल की भावना जगानी है हमारे अंदर। एक एक करके हम धन्यवाद बोलेंगे। और आज के इस जर्नी में हम अब तक के
हमारे लाइफ के कंट्रीब्यूशन को धन्यवाद बोलेंगे। हमारे जीवन में जिसने भी कंट्रीब्यूट किया उसको हमने जाने अनजाने धन्यवाद नहीं बोला कभी, लेकिन आज हम धन्यवाद बोलेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूध वाले को धन्यवाद, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए दूध पहुंचाता है, उसको धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन किसानों का धन्यवाद जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, दिन रात कड़ी मेहनत करके, खेतों में काम करके, धूप में, जाड़े में, गर्मी में, खेतों में काम करके हमें अन्न पहुंचाने का काम करते हैं। सो हर किसान का, दुनिया के सभी किसानों का धन्यवाद। हर किसान अपने मेहनत से अनाज उगाता है और वो अनाज हम तक पहुंचता है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो मशीन बनाने वाले का धन्यवाद जिससे हम पानी निकालते हैं जमीन से, उस मोटर को धन्यवाद जिससे हम अपने दिनचर्या की जरूरतों की पूर्ति करते हैं। सो उन वर्कर्स का धन्यवाद जो हमारे दैनिक जीवन में आने वाले उपयोग के वस्तु बनाते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज तक के हुए आविष्कारों के लिए धन्यवाद, आविष्कारकों को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेड़ पौधों को धन्यवाद जो हमें प्राणदायिनी वायु देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमें नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, नॉन स्टॉप हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। इस ब्रह्मांड में जो जीवनोपयोगी वस्तु है वो फ्री उपलब्ध है। सो इस नेचर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद जिन्होंने सारी चीजें हमारे लिए, जीवन के लिए जो बेसिक चीज है उपयोग में आने वाली, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर ने एक इंसान को जीवित रखने के लिए हवा, जल, अन्न, सारी चीजों की फैसिलिटी पहले ही करके रख दी है। तो उन सारे क्रिएशंस के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर के बाद जो इंसानों ने हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो जो लगना चाहिए था वो सारे इक्विपमेंट्स बना रखे हैं। उन बनाने वाले क्रिएटर्स का धन्यवाद। हमें मोटिवेट करने के लिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग थॉट्स की जरूरत है। तो ये सारे थॉट्स अलग अलग बुक्स में लिखी जा चुकी है। हमें जो चाहिए, हमें जिस तरह का मार्गदर्शन चाहिए वैसा मार्गदर्शन ऑलरेडी किसी न किसी बुक में लिखा जा चुका है। तो उस बुक के लेखक के लिए हार्ड एफर्ट लगाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, 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 थैंक यू। धन्यवाद की फीलिंग लानी है दोस्तों, और मन ही मन बोलते जाना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब भी आपके लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन करे, जब भी आपके लाइफ में कोई सहयोग करे, तो उसको धन्यवाद बोले। हम आज सेल्फिश होते जा रहे हैं, बस मैंने अच्छा किया तो मेरे को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो जिस तरह से आप सोचते हो कि आपको धन्यवाद मिलना चाहिए, आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वैसे ही दूसरे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो आपके लिए काम करे तो आप भी धन्यवाद बोलें। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये भावना डेवलप करनी है, अपने आप में भावना डेवलप करनी है, क्योंकि इस भावना के डेवलप होने के बाद हम हर चीज का वैल्यू बहुत अच्छे से करते हैं। यानी अगर आप किसी चीज की वैल्यू करोगे तो वो चीज आपकी वैल्यू जरूर करती है। सो थैंक यू की भावना में रहना है, ग्रेटफुल की भावना में रहना है, हर चीज का धन्यवाद करना है। सो एक बार फिर से हर चीज के लिए धन्यवाद, इस प्यारे से जीवन के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर आपका दिल से धन्यवाद, आपने मानव के रहने लायक ये धरती बनाई। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
दोस्तों ये शुरू में बेवकूफाना लगता है, मुझे भी लगता था क्या है ये, बट इसका पावर बहुत ज्यादा है। अगर आप इसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो ये आपके लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने का काम करता है। सो ये साइलेंस में बैठना, ग्रेटिट्यूड में रहना, अफर्मेशंस बोलना, इंटेंशन रखना अच्छी वाली, हर दिन हम अच्छे इंटेंशंस इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। सो आइए नेक्स्ट हमारा रिचुअल है पॉजिटिव अफर्मेशंस। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अपने आप को ये फीलिंग देनी है दोस्तों, अपने आप को ये फीलिंग देनी है कि आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। इन एनी कंडीशन आई एम द बेस्ट, इन एनी कंडीशन आई एम द हैप्पीएस्ट, इन एनी सिचुएशन आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट वाली फीलिंग डेवलप करनी है दोस्तों। आप खुद को वो बनाते हो जो आप बनाना चाहते हो। सो नेवर थिंक पीपल से समथिंग, यू थिंक व्हाट यू डू। जो आप करोगे वैसे दुनिया आपके बारे में देखने का नजरिया रखेगी। सो दुनिया को देख के अपना नजरिया नहीं बदलना है, अपना नजरिया ऐसा रखो कि आप हैप्पीएस्ट हो, आप ग्रेटेस्ट हो, आप बेस्ट हो। That's the positive affirmations. That's the positive feeling, friends. You need to practice daily. Every time you need to be in great state. जबरदस्त माहौल में रहना पड़ेगा, अपने आप को रखना पड़ेगा, अपने मानसिक स्थिति को रखना पड़ेगा। जो भी हम सोचते हैं वो निगेटिव एनर्जी में ना सोच के पॉजिटिव एनर्जी में सोचना है। So I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best, best, best. All I need is within me now. All I need is within me now. जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है। All I need is within me now. All I need is within me now. मैं खुशियों की तरफ बढ़ रहा हूँ, खुशियाँ मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं खुशियों की तरफ एक कदम बढ़ा रहा हूँ, खुशियाँ 4 कदम मेरी तरफ दौड़ के आ रही है। मैं उस प्रोसेस में हूं जहां पर मैं दुनिया के कल्याण के लिए काम कर रहा हूं। मैं उस प्रोसेस में हूं जहां पर मैं प्रकृति के कल्याण के लिए काम कर रहा हूं। मैं उस प्रोसेस में हूं जहां पर मैं दुनिया में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा हूं। आई एम द मनी मैग्नेट, I am the happiness magnet. I am the love magnet. I am the feeling magnet. मैं चुंबक हूं, हर अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला। मैं चुंबक हूं, पैसे को अट्रैक्ट करने वाला। मैं चुंबक हूं, रिश्तों को अट्रैक्ट करने वाला। All I need is within me now. All I need is within me now. जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर ही मौजूद है। मैं ही जनरेटर, मैं ही ऑपरेटर, मैं ही डिस्ट्रॉयर। सो मैं अपने आप को कमजोर क्यों समझूं जब मुझे ईश्वर ने सारी शक्तियां दे के भेजी है कि मैं क्रिएट कर सकता हूं, जनरेट कर सकता हूं, ऑपरेट कर सकता हूं, डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। गॉड का काम ही तो वही है। वो भी तो सृष्टि को क्रिएट किए हैं, ऑपरेट कर रहे हैं और जब चाहे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो एनर्जी का दूसरा रूप मैं हूं। एनर्जी यानी ईश्वर, ईश्वर यानी मैं। सो आई एम द मनी मैग्नेट, आई एम द हैप्पीनेस मैग्नेट, आई एम द हीलिंग मैग्नेट। मैं दुनिया को सेहत प्रदान करने वाला चुंबक हूं। मेरे अंदर से वो एनर्जी निकलती है जिससे पूरी दुनिया को खुशी मिलती है। आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। दोस्तों ये बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक हम बार बार इसे प्रैक्टिस नहीं करते
तब तक ये हमारे माइंड में डीप बैठता नहीं है। और डीप बैठता नहीं है तो हमारी जो फीलिंग है, एक एवरेज वाली फीलिंग बनती जा रही है, उसे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, उससे हमें स्पेशल बनाना है। तो इस स्पेशल बनाने के प्रोसेस में हमें हर बार इन चीजों का प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। हर बार इन चीजों का प्रैक्टिस करना होगा। कहते हैं बुरी आदतें 2-4 बार लगाओ लग जाती है, अच्छी आदतों के लिए 1000 बार प्रैक्टिस करना होता है और जानबूझकर प्रैक्टिस करना होता है। क्योंकि अनजाने में अगर आप जीते रहे तो आपकी लाइफ में डायरेक्शन जो मिलेगा वहीं पे निकल जाओगे। बट जानबूझ के आपने अपने लिए डायरेक्शन तय किए तो आपको पता है कि जाना कहाँ है। और जब आपको पता है कि जाना कहाँ है तो आप बेहतर जा सकते हो। अपने आप को हर समय पॉजिटिव एनर्जी में रखना है। सो ये सारी चीजें आपके काम की है, हम सबके काम की है। इवन मैं तो चाहता हूं कि ये स्पेशली मेरे काम का है और मैं इसीलिए प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि मैं इसमें मास्टर बन जाऊं। और आपको चाहता हूं कि आप भी इसे प्रैक्टिस करें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए काम आएगा। तो चलिए डिवाइन चैंट करेंगे। हमारे रिचुअल्स का अगला पड़ाव है डिवाइन चैंट, स्विच वर्ड्स। सो स्विच वर्ड्स का प्रैक्टिस करेंगे। डिवाइन 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 डिवाइन, टुगेदर डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर डिवाइन, divine count now, divine count now, divine bring gold, divine bring gold, divine bring gold, divine bring gold, divine magic now, divine magic now, divine magic now, divine shortcut now, divine shortcut now, divine happiness now, divine happiness now, divine heal now, divine heal now, divine something now, divine 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 divine, together divine together divine divine divine, divine count now, divine count now, divine count now, divine count now। दोस्तों ये जो सारी फीलिंग्स है ये आपके अंदर अपने आप आनी चाहिए। इसे काम समझ के नहीं करना है, ये मेरे लिए एक काम है इसलिए मुझे करना है। नो दोस्तों, साइलेंस में बैठ के अपनी अंतरात्मा से बातें करना है, ये आपके लिए काम नहीं होना चाहिए। अपने आप से बातें करो, पूछो कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई, मुझे किस चीज की जरूरत है, मेरे इस शरीर को कहां पे कमजोरी महसूस हो रही है, या फिर कौन सा पार्ट है मेरे इस शरीर का जो कि मजबूत हो रहा है। धन्यवाद की भावना में रहना, यानी कि हर चीज के लिए आभार प्रकट करना। हर चीज आपके लिए गिफ्ट है, हर चीज, भले ही आप पैसे पे करके उससे ले लेते हो, बट आपके पास कितना भी पैसा रहने दो, क्या आपका ये 1 सेकेंड बीत गया उसको वापस ला सकते हो? नेवर पॉसिबल। सो हर चीज बनाने वाले ने अपने अपने हिसाब से अपना बेशकीमती समय देके क्रिएट किया है। सो उस चीज के लिए धन्यवाद की भावना में रहना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, ताकि हम बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करते जाएं। पॉजिटिविटी में रहना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, तो इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। तो पॉजिटिव एनर्जी में रहने के लिए अपने आप को पॉजिटिविटी का डोज देते रहना पड़ेगा। जैसे कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए 2-2 डोज लग रहे हैं, वैसे ही हर दिन आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहने के लिए पॉजिटिविटी का डोज देना पड़ेगा, तब जाके हम पॉजिटिव रह पाते हैं। नहीं तो 10 दिन अगर पॉजिटिव एनर्जी में है, 1 दिन निगेटिविटी आ गई, बस हमारा एनर्जी डाउन। तो इसके लिए पॉजिटिविटी में रहना बहुत जरूरी है। चैंटिंग, स्विच वर्ड्स के यूज करने वो भी जरूरी है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट जब निगेटिव एनर्जी में रहते हैं हमारे डिसीजंस भी लो एनर्जी वाले रहते हैं। सो हमें हमेशा, हर समय, हर क्षण अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, और यही बेहतर बनाने का प्रयास आपको एक दिन बेहतर बना पाएगा।
वरना दुनिया में ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको बेहतर बना सके। सो अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है। चलिए आइए, एक इंटेंशन, एक प्यारा सा इंटेंशन, अभी के सिचुएशन में आपके माइंड में जो भी इंटेंशन आए इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। आज का मेरा इंटेंशन है कि इंसान एक दूसरे से प्यार करे, इंसान एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास ना करे। ऐसी भावना इंसान के बीच में डेवलप होनी चाहिए। मैं बड़ा तू छोटा, तू छोटा मैं ही बड़ा, हर चीज में मैं, ऐसी भावना से हमें दूर होना है। हर व्यक्ति समान है, ऐसा इंटेंशन हमारे माइंड में आना चाहिए और हम सभी के दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि हम सब सेम कैटेगरी के हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। सो हर किसी का मस्तिष्क में ये बेहतर फिट हो जाए कि सभी लोग समान हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। एंड सो इट इज, एंड सो इट इज, एंड सो इट इज। हमारे इस मॉर्निंग रिचुअल का आखिरी पड़ाव है कि हमारे 3 गोल, आपके जो भी 3 गोल है उसको मन ही मन पढ़े, लाउडली पढ़े, चेहरे पे ब्रॉड स्माइल के साथ पढ़े और आप अपने गोल को पढ़ते समय अपने फेस पर बहुत सारा स्माइल लेके आए, फीलिंग लाए कि आपका ये गोल पूरा हो चुका है और ये गोल पूरा होने के बाद आपकी लाइफ एकदम जबरदस्त वाली बिता रहे हो। उस भावना को फील करें दोस्तों। जिस वक्त आप विजेता बनते हो उस भावना की फीलिंग को अब भी लेके आइए। चेहरे पे स्माइल। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, अभी हमारे इस मॉर्निंग रिचुअल्स का समापन हुआ और अब मुलाकात करते हैं और मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मॉर्निंग सेशन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। दोस्तों, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें छोटे छोटे कामों को करना है, छोटे छोटे प्रयास करने हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के और बहुत ज्यादा एक साथ हासिल नहीं करना है। छोटे छोटे, क्योंकि हर एक पल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर एक पल को हमने अगर बेहतर एंजॉय कर लिया तो हमारी लाइफ अपने आप बेहतर होती चली जाएगी। अपने पास्ट के इंसिडेंट को देखो, जिस वक्त में आप बेहतर फीलिंग में होंगे, जिस वक्त में आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, उस समय की आपकी एनर्जी चेक कीजिए, उस वक्त के आपके परफॉर्मेंस चेक कीजिए। आप कभी भी इस चीज को नकारेंगे नहीं कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होंगे तब आपकी एनर्जी अप नहीं होगी। कभी इस बात को नहीं नकारेंगे। बट हम मैक्सिमम टाइम लो एनर्जी में रहते हैं, निगेटिव सोचते रहते हैं, निगेटिविटी में रहते हैं। नो डाउट यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट यू नीड टू फाइंड वे टू कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको ही कोशिश करना पड़ेगा कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो तो वहां से रास्ते कैसे निकाले जाए और वहां से रास्ते निकाल के आप बाहर कैसे आओ। तो हर एक पल को, जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करना बहुत जरूरी है और ये लो एनर्जी में रह के एंजॉय नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के सेशन में बोला था कि हम KASSH के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है KASSH? मैं चाहता हूं आपके साथ इससे डीप में आज इसी के ऊपर चर्चा की जाए और फिर मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, उससे कुछ लाइन, कुछ पैराग्राफ लिया जाए। दोस्तों, मेरा एक इंटेंशन है कि हम अपने लाइफ में बेहतर करने के लिए कैसे प्रयास करें। और कई बार मेरे से दोस्त मिलते हैं, मेरे कलीग होते हैं, तो बोलते हैं कि तू पागल हो गया है क्या, आज तू क्यों कर रहा है, तेरे को इससे क्या मिल रहा है। मैं बोलता हूं ये मेरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है मेरे भाई। तो बोलते हैं इससे कैसे डेवलपमेंट होगा, क्या मिलता है तुझे? मैं बोलता हूं मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं खुश होता हूं कि मैं अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बोलते बेहतर कैसे बन रहा है? मैं बोला हर दिन अगर मैं पॉजिटिविटी में रहता हूं, हर दिन मैं पॉजिटिव सोचता हूं, पॉजिटिविटी ग्रहण करने के प्रयास में रहता हूं, हर दिन अच्छी चीजें सीखता हूं, तो इससे मैं बेहतर बनते जाता हूं। अब ये बाहरी लोगों को फीलिंग पता नहीं शायद कब आएगा, बट मेरे अंतरात्मा में ये फीलिंग आ चुकी है कि हाँ, हर दिन मैं मेरे लिए बेहतर प्रयास कर रहा हूं और मैं अपनी तरफ से इस दुनिया को बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूं।
दुनिया को बेहतर देना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दुनिया को बेहतर देना है तो अपने आप के ऊपर काम करना होगा, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। हर दिन हर किसी को एक ही चीज की पड़ी रहती है कि मैं कैसे बेहतर हूं, मैं कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं, मैं कैसे ज्यादा रिच बन जाऊं, मैं कैसे लोगों के बीच में फेमस हो जाऊं। हर किसी की ये ख्वाहिश रहती है, बट कई बार कोई कोई उस चीज पे काम करता है और कई बार मैक्सिमम लोग उस चीज पे काम नहीं कर पाते। हर किसी का सपना है अमीर बनने का, हर किसी को चाहिए कैश, हर किसी को चाहिए कि मैं मेरी लाइफ में बेहतर कैसे पैसे कमाऊं, बेहतर कैसा मैं पर्सनालिटी बनाऊं, मैं कैसे लोगों के बीच में इन्फ्लुएंस कर पाऊं। हर किसी की तमन्ना है। तो उसी का प्रोसेस है कि अपने आप को बेहतर बनाना, हर दिन उस स्थिति में रहना है जहां पर अपने आप को निगेटिव एनर्जी से ना भरा जाए। निगेटिव एनर्जी हमारे पोटेंशियल को खा जाती है और ये हमें पता नहीं चलता। हमें छोटी सी चीज का अंदाजा नहीं होता है कि हम जब हर समय किसी चीज के बारे में निगेटिव होते हैं तो हमारी निगेटिव एनर्जी उसे खा जाती है। जैसे हम पैसे के बारे में लेके बहुत निगेटिव रहते हैं, मैं इससे ज्यादा कैसे कमाऊं, मैं इससे ज्यादा कैसे हासिल करूं, मुझे इससे ज्यादा कैसे मिले, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दोस्त, अगर निगेटिव एनर्जी में रहोगे तो हो सकता है कि शायद ना मिले जो चीज आप पाना चाहते हो। जैसे आपको कैश चाहिए, CASH, आपको कैश चाहिए तो आपको KASSH पे काम करना होगा। अब ये कैश के लिए कैश क्या है मैं आपके साथ थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं, क्योंकि मैंने वादा किया था कल के सेशन में कि मैं आपको इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि क्या है ये KASSH। दोस्तों, हर किसी को कैश चाहिए, हर कोई अमीर बनना चाहता है। तो अब आपको अगर अमीर बनना है, आपको CASH चाहिए, कैश चाहिए, तो आपको KASSH ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। व्हाट इज CASH? कैश यानी रोकना, मनी। आपको अगर कैश चाहिए, आपको बहुत ज्यादा धन चाहिए, तो आपको KASSH पे काम करना होगा। K यानी नॉलेज। आपको नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि जिसका पे आउट ज्यादा मिले। अब लोग नॉलेज पे काम नहीं करते। नॉलेज यानी सरस्वती। हर कोई लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, हर कोई। इवन मैं भी पहले लक्ष्मी के पीछे भागता था। मुझे भी रास्ते पता नहीं थे कि मुझे कैसे मिलेंगे, बट मुझे इच्छा रहती थी कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, ज्यादा पैसे कमाऊं, ज्यादा पैसे कैसे आए, ये मेरे मन में थॉट रहता था। तो मैं उसी के पीछे काम करता रहता था और जितना पैसों को लेके फ्रस्ट्रेट होता था उतना ही पैसा मेरे से दूर जाता था। ये रियलिटी है दोस्तों, क्योंकि जितना आप जिस चीज के बारे में निगेटिव एनर्जी दोगे वो उतना ही आपसे दूर जाएगा या फिर गलत चीजें आपके साथ अट्रैक्ट होगी। तो मुझे भी पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपने नॉलेज बढ़ाने पे काम किया। मैंने ये प्रयास करना शुरू किया कि मुझे पैसे कैसे मिले, मैं पैसे ज्यादा कैसे कमाऊं। तो मुझे वे मिला कि भाई अगर आपको पैसे कमाना है, सो दैट यू नीड टू इंप्रूव योर नॉलेज। आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। नॉलेज कैसे बढ़ेगी? मैं तो था मैन्युफैक्चरिंग में, नॉलेज कैसे बढ़ाऊं भाई? 12-12 घंटे काम करना है, मजदूरी करके आना है, घर आना है, खाना है, सो जाना है, फिर सुबह उठ के वापस मजदूरी करने जाना है। मैं ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में था, तो मेरे से बहुत ज्यादा अचीवमेंट होते नहीं, मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता नहीं था। और जिस फील्ड में है उस फील्ड में उतना ज्यादा स्कोप नहीं है कि आप सीख के और बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर सकते हो। यानी कि अब मेरी लाइफ स्टक हो चुकी थी। फिर मैंने अपने आप के लिए रास्ता निकाला। मैंने अपने आप से बोला कि देखो, ये जो लाइफ चल रही है वो चलेगी और सालों साल ऐसे ही चलती आ रही है और अगले सालों साल चलेगी। तो क्या अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहोगे? तुम्हारे लिए अगर नॉलेज चाहिए तो कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा। फिर थॉट आया कि नहीं, करना तो मुझे ही है और मैं ही मेरी लाइफ को बेहतर कर सकता हूं। तो फिर नॉलेज कहां से इकट्ठा होगा, कैसे इकट्ठा होगा, कैसे तुम्हारी स्किल डेवलप होगी जिससे तुम ज्यादा पैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, ज्यादा पैसे कमा सकते हो। फिर नॉलेज इकट्ठा करना चालू किया, उसको इंप्लीमेंट करना चालू किया। और नॉलेज इकट्ठा करने का सबसे बेस्ट वे है
जी हाँ दोस्तों, आपको आपके नॉलेज को बेहतर मजबूत करने का सबसे की पॉइंट देता हूं, सबसे जबरदस्त पॉइंट है वो, जो चीज आप सीखना चाहते हो इस वे से सीखो कि आपको दूसरों को सिखाना है। देखो आप उसमें बेहतर होते चले जाओ। जो भी सीखता हूं वो लंबे समय तक याद रहता है, और उसके बारे में एक बार मुझे जानकारी मिल गई तो अब मैं किसी को भी समझा सकता हूं, किसी को भी सिखा सकता हूं। ये मेरे अंदर इनबिल्ट ताकत थी, बट इसके बारे में मुझे पता नहीं था। फिर मैंने अपने लिए नॉलेज इकट्ठा करना शुरू किया और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ड्यूटी करता था, वर्किंग करता था 12-12 घंटे, उसके बाद घर आता था, खाना खाता था, बीवी बच्चों को सुला देता था, और फिर मैं रात में प्रयास करता था। रात में 12-1, कभी कभी तो 2-2 बज जाते थे। अब मुझे सीखने का भूत सवार हो गया था कि मुझे सीखना है, मुझे अपने आप को बेहतर करना, मुझे ये स्किल चाहिए। वैसे ही अगर आप जहां पर हो, आप अगर 12 घंटे के जॉब में हो तो आपको 12 घंटे के अलावा जो समय बच रहा है उसमें प्रयास करना पड़ेगा, उसमें सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे ही रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक काम करने लगा, अपने आप को डेवलप करने लगा। शुरू में मुझे बहुत तकलीफें आई, कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं बोल पाऊंगा क्या, सवाल खड़ा होने लगा, अपने आप से माइंड सवाल पूछने लगा, तू ये जो एफर्ट लगा रहा है, तू ये जो नॉलेज ले रहा है, इसका यूज कर पाएगा क्या? मैं बोलता मुझे नहीं पता, बट मुझे ये करना है। मैं अपने माइंड को बोलता था मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये करना है, चाहे जो हो जाए मुझे ये करना है। करता गया, फिर धीरे धीरे उसे अप्लाई करता गया, आगे बढ़ता गया, अप्लाई करता गया, आगे बढ़ता गया, अप्लाई करते गया, आगे बढ़ता गया, यानी नॉलेज इकट्ठा करता गया और उसको इस वे से लिया कि मुझे दूसरों को देना है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कैश चाहिए, CASH चाहिए, तो KASSH का सबसे पहला के यानी नॉलेज, इस पे काम करो दोस्तों, सबसे ज्यादा इस पे काम करो। जिस फील्ड में हो आप उस फील्ड की इतनी जानकारी ले लो, मास्टर बन जाओ आप अपने फील्ड के। जिस दिन मास्टर बन जाओगे आपके स्टूडेंट ऑटोमेटिक हो जाएंगे, मास्टर बन जाओगे, स्टूडेंट की लाइन लग जाएगी। बस आपकी कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए, आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए। अब हर दिन मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लोगों को सुनता हूं, किताबें पढ़ता हूं, अपने लिए अच्छे एनवायरनमेंट तय करता हूं। मेरे को जहां पर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहीं पे मेरा अलाइनमेंट होता है, जहां पर निगेटिविटी रहती है वहां पर शायद ही मैं कभी जाता हूं, गया भी तो बहुत कम समय के लिए वहां से इंटरेक्शन करता हूं, फिर गो थ्रू। तो ऐसे आपका एटीट्यूड डेवलप करना होगा। अगर आपको कैश चाहिए तो आपको नॉलेज बहुत टॉप लेवल का होना चाहिए, नॉलेज के बिना काम नहीं चलना। और दूसरा है ए यानी एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड भी वैसा होना चाहिए। अब सीख लिया बहुत सारी चीजें आपने, हर चीज आपको आने लगा, बट एटीट्यूड नहीं है आप उसमें बेहतर करने, आप उसको अप्लाई करने, आप उससे काम निकालने। जब एटीट्यूड नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आपका नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा। बहुत बार हमने देखा था, मेरे एक क्लासमेट था, एक बहुत पढ़ने में समझदार था, बहुत, मतलब उसको कोई भी मैथ का सवाल दे दो वो कहीं से भी निकाल के उसका आंसर निकाल देता था हमारे ही बीच का, पर उसका माइंड इतना था, बट उसके अंदर एटीट्यूड नहीं था कि उस नॉलेज को एकदम सिंप्लीफाई पैकेज किया जाए, उसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाए। बस उसके पास नॉलेज था तो वो कुछ भी कर लेता था, बट कुछ भी करना सॉल्यूशन नहीं है। आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करना सॉल्यूशन नहीं है। एटीट्यूड रहना चाहिए, नॉलेज के साथ एटीट्यूड रहना चाहिए कि मुझे ये चीज हासिल करना है, तो इसके लिए मेरा एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए, तब जाके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे। क्योंकि जब तक नॉलेज को एटीट्यूड में ना ढालो तो वो नॉलेज शायद वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप अपने नॉलेज को पैकेज ना करो, जब तक आपका नॉलेज दुनिया तक ना पहुंचे, तब तक वो शायद वेस्ट है। सो अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि मुझे मेरी लाइफ में बेहतर परफॉर्म करना है, मुझे बेस्ट परफॉर्मर बनना है, और हर आदमी बेस्ट के लिए भाग रहा है। तो नॉलेज बढ़ाओ, एटीट्यूड रखो, स्किल बढ़ाओ जितना हो सके। नॉलेज एटीट्यूड के साथ स्किल, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का स्किल, अपने काम को बेस्ट तरीके से करने का स्किल, मास्टर करो, मास्टरी करो इसमें, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको बेहतर बनाएगा और आपको ढेर सारा कैश दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है कैश की।
बात हो रही है लक्ष्मी के आने की, बात हो रही है धन के आने की। आपको इन स्किल पे काम करना होगा और आपके पास अगर ये है, इनबिल्ट है, तो बहुत बढ़िया है। नहीं है तो ये ऐसी चीज है जिसे डेवलप किया जा सकता है। कि कोई भी पैदा होते ही सीख के नहीं आता है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, यही इस दुनिया में सीख के हुए। कोई भी इनबिल्ट ताकत लेके नहीं आया था। और आपके माइंड की एक बेस्ट स्टोरी बताऊं, जितना आप इसको मेहनत कराओगे ये उतना स्ट्रांग होते जाता है। ठीक अपने बॉडी के जैसा है। इस बॉडी को जितना एक्सरसाइज कराओगे, जितना वर्कआउट कराओगे, शुरू में थोड़ी तकलीफें आएंगी, बट ये धीरे धीरे ये मसल्स इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप बॉडी बिल्डर बन सकते हो। वैसे ही आपके माइंड की कहानी है। आपके माइंड को आप जितना एनर्जी दे दो, जितना पावर लगाओ, उतना ही ये माइंड बढ़ता चला जाएगा। और माइंड की कैपेसिटी इतनी है कि जितना आप स्टोर करोगे उससे और ज्यादा इसमें स्पेस बढ़ता जाता है। हमारे मोबाइल में कैसा है, 32, 64, 128 ये जीबी स्पेस रहते हैं। बट एक बार वो भर गया तो अभी उसको खाली करना पड़ता है। बट ये माइंड के साथ ऐसा नहीं। आपका माइंड इतना पावरफुल है कि जितना इंफॉर्मेशन, जितना नॉलेज आप इसमें स्टोर करोगे, ठीक उससे डबल का स्पेस उसमें खाली होता है क्या कमाल की चीज? जी हाँ दोस्तों, बहुत कमाल की चीज है। और इसे आपको आपके लिए यूज करना है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे किस तरह से यूज करते हो। नोबडी विल हेल्प यू, इंस्टेड यू हेल्प योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को मदद करने के लिए खड़े नहीं होगे, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करना चाहता। क्योंकि किसी के पास दूसरों के लिए वक्त नहीं है, तो आप अपने लिए वक्त निकालो। बेहतर इसी में है। तो अपने माइंड को गाइड करो, स्किल डेवलप करो, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब आपके पास नॉलेज आ गया, आपके पास एटीट्यूड है, आपके पास स्किल आ गया। अब बचता है स्ट्रेटेजी बनाओ। मुझे क्या चाहिए, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी। समझो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। अब मेरे पास स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहला मुझे नॉलेज चाहिए, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लोगों से बोलने की कला, लोगों को इंटरैक्ट करने की कला, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला, ये मुझे आनी चाहिए। तभी तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। तो उसके लिए अब मैं काम करता हूं। हर दिन मैं मेरे लिए बेहतर बनाने का प्रयास करता हूं। तो ये स्ट्रेटेजी बना रखी है कि मुझे कितने घंटे कौन सा काम करना है और कितने घंटे मैंने किस पे दिया तो मेरे लिए बेहतर होगा। और मुझे हर वक्त अपने लिए अलर्ट रहना है। कॉन्शियसली मैं मेरी लाइफ को डिजाइन करते जा रहा हूं। पहले अनकॉन्शियसली चलती थी अपनी लाइफ। जो आ गया उसी पे काम कर लिया, जिसने अपने को बुला लिया उसी के साथ हो लिया, और उसी के साथ हमारा दिन कैसे निकल जाता था हमें पता भी नहीं चलता था। बट नाउ आई एम लिविंग वेरी कॉन्शियस, स्ट्रेटेजी वाइज आई एम लिविंग। जिस वक्त पे जो काम है मेरा, उसी वक्त पे वो काम होता है। अदरवाइज मैं उस जगह पे मेरा वक्त नहीं देता हूं जहां से मैं प्रोडक्टिव नहीं हूं। तो मेरी लाइफ को मैंने एक ऐसा डिजाइन किया है, स्ट्रैटेजी तय की है कि मुझे सफल होना है, तो मुझे उस सफलता के लिए कौन सा वे चाहिए, उसी स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूँ। कितने घंटे मुझे किस चीज के लिए देना है, कितने घंटे मुझे किस चीज के लिए काम करना है। तो इस तरह से आपको अपने लाइफ को डिजाइन करना होगा कि स्किल आने के बाद स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नहीं तो कई बार नॉलेज आ गया, एटीट्यूड आ गया, स्किल भी आ गया, बट स्ट्रैटेजी नहीं है, जाऊंगा कैसे? जब स्ट्रैटेजी नहीं है तो कैसे जाओगे? फिर तो आप जिस रास्ते जाओगे उसी रास्ते के हो जाओगे। जब आपके पास मंजिल तय नहीं है तो हो सकता है कि आपका रास्ता कभी खत्म ही ना हो। तो अपने लिए एक मंजिल तय करो, सेट द गोल कि मुझे यहां पे पहुंचना है, और यहां पर पहुंचने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करेगी, कौन सी स्ट्रैटेजी बनाऊं जिससे मैं उसमें अचीवमेंट हासिल करूं। तो दोस्तों ये बहुत पावरफुल चीज है। और फिर लास्ट है इसका एच, यानी हैबिट। हैबिट के ऊपर कल ही बात किया था कि अपने अंदर में एक ऐसी हैबिट डेवलप करो, आदत ऐसी डेवलप करो कि हर दिन जो काम करना है वो करना ही है। वो हैबिट ऐसी होनी चाहिए, मुझे मेरे को बेहतर बनाने के लिए ये आदत चाहिए, तो इसको डेली कंटिन्यूअस करना है, डेली कंटिन्यू करना है। इसके अलावा मेरे पास दूसरा काम नहीं होना चाहिए। और ये तब तक नहीं होना चाहिए जब तक आप बेहतर हासिल ना करने दो। क्योंकि आफ्टर ऑल सब कुछ हम जो भी आज कर रहे हैं वो एक चीज के लिए कर रहे हैं, वो है कैश।
वरना अगर एक नॉर्मल लाइफ जीनी है तो हमें पैसों की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लाइफ के लिए कुछ नहीं करना है, आप चले जाओ जंगलों में, वहां पर देखो आपको हवा फ्री मिल जाएगा, पानी भी नदी के किनारे रहोगे तो फ्री मिल जाएगा, खाना भी ऑलमोस्ट फ्री मिल जाएगा क्योंकि जंगल में गए तो वहां पे फल कंदमूल मिल जाएंगे। सो बेसिक जरूरतों के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है, बट हमें अपनी लाइफ को लग्जरी देना है। तो इस लग्जरी देने के लिए हमें कैश चाहिए और उस कैश के लिए हमें KASSH पे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और आपको इस चीज को हैबिट में लाना है। जो भी आप अच्छे प्रयास करते हो, अच्छे एफर्ट लगाते हो, उसे अपनी हैबिट बना लो, आदत बना लो। जिस तरह से हम निगेटिविटी में रहने की आदत बना लेते हैं, जिस तरह से हम छोटा सोचने की आदत बना लेते हैं, उसी तरह से हमारे अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हम बड़ा क्यों ना सोचे। लोग बोलते हैं 40 साल कौन जिएगा यार, 60 साल कौन जिएगा। मैं बोलता हूं भाई मेरे 85 ईयर तक तो मुझे काम करना है, भले ही कल क्या होगा वो पता नहीं है, बट मेरा इंटेंशन ये है कि मुझे 85 ईयर तक, मुझे मेरे एज के 85 ईयर तक काम करना है। बोलते इतना कैसे? मैं बोला मेरे माइंड पावर को मैंने गाइड किया है, होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट छोटा क्यों सोचना है भाई। मुझे तो 100 साल जीना है, मुझे तो 200 साल जीना है। मैंने मेरी लाइफ को ऐसा बनाना है कि एक पल में 1000 साल जीऊं। तो ऐसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी लाइफ होनी चाहिए कि आपका हर पल 100 साल के बराबर। और ये कहने की बात नहीं है दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को वैसा बनाना चाहो तो बना सकते हो। आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी केवल आपकी है, और ये गांठ बांध लो। तो आपको ढेर सारा पैसा चाहिए तो आपको KASSH पे काम करना होगा, अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेगी। और जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं डेवलप करोगे तो अनजाने में ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि आप गलत आदतें डेवलप कर चुके हो। आप सुबह उठना नहीं चाहते तो आपको अच्छी आदत डेवलप नहीं हुई है, तो अनजाने में बुरी आदत डेवलप करने के लिए आपको करना क्या है? बस सोते रहो, सिंपल, आपके पास वही आदत है। और मेरे को ये बताओ कि अगर आपको एक कैलकुलेशन मैंने बहुत बार बताया है, मैं चाहता हूं कि यहां पर भी थोड़ा सा उसको शेयर करूं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप अगर डेली 7 बजे उठ रहे हो, अपने माइंड को गाइड किया कि मुझे हर दिन 2 घंटे पहले जगना है, हर दिन मेरी लाइफ का 2 घंटा पहले मुझे यूज करना है मेरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अब आप 5 बजे उठने लगे। अब ये 5 बजे अगर डेली उठने लगे, डेली उठने लगे, डेली उठने लगे, हर हफ्ते, हर महीने, अगर पूरे साल अगर ये कंटिन्यूअस रखा, तो आपको पता है आप 720 घंटे ज्यादा जगोगे। 720 घंटे आपको मिलेंगे आपको बेहतर करने के लिए, और वो 720 घंटे यानी पूरे 30 दिन होते हैं। यानी कि आप अगर 2 घंटा केवल हर दिन ज्यादा दे दो अपने लिए, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, तो आप पूरे 1 महीने सबसे ज्यादा ले सकते हो। यानी हर व्यक्ति के लिए पूरे साल में 12 महीना होता है, लेकिन आपके लिए, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए वो 2-2 घंटा 1 महीना होता है। यानी एक साल में आप 12 महीने की जगह 1 साल आपके लिए 13 महीने का हो गया। तो अब मेरे को बताओ कि जिस व्यक्ति के लिए साल में 12 महीने यानी 12 महीने है वो ज्यादा ग्रो करेगा, या फिर जिस व्यक्ति के लिए 12 महीने में ही 13 महीने का मिल रहा है वो ज्यादा ग्रो करेगा। और मॉर्निंग का टाइम जो होता है मोस्ट प्रोडक्टिव होता है। इसमें जिस डायरेक्शन में आप चले गए उसी में मास्टर बन जाते हो। तो इसीलिए मैंने अपने आप को एक हैबिट डेवलप की थी कि मुझे हर दिन 1 घंटा YouTube पे लाइव जाके ऐसे आपसे बातें करनी है। और मुझे खुशी हो रही है कि आज 28वां दिन है और केवल 2 दिन बचे हैं, और इस 2 दिन के बाद मेरा और अगला टारगेट रहेगा, जो कि आपको मैं अनाउंस करूंगा आखिरी दिन, यानी 30वें दिन मैं अनाउंस करूंगा कि मैं अगला कौन सा सीरीज लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए अभी तो मेरा यही है कि मेरा 30 दिन का जो टारगेट था, जो कि शुरू में बहुत चैलेंजिंग था, शुरू में बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से इस पे काम करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शुरू में माइंड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और हर किसी का माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है अच्छी चीजें करने के लिए। हर कोई चाहता है कि मैं आलस कर लूं, हर कोई चाहता है कि मैं टाल दूं कामों को। वैसे मैं भी था, बट मैंने एक लाइन सुनी है कि अच्छी आदतें जानबूझ के डालनी पड़ती है। अगर अच्छी आदतें जानबूझ के नहीं डाली तो अनजाने में बुरी आदतों के लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है।
तो आपको भी चेक करना है कि आप अगर अच्छी आदतें जानबूझ के नहीं डाल रहे हो तो अनजाने में बुरी आदतों की ऑटोमेटिक व्यवस्था है आपके पास। उससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, एटीट्यूड रखना पड़ेगा, स्किल बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, हैबिट में लाना पड़ेगा। डे बाय डे अपने आप को ग्रोथ के लिए लेके जाना पड़ेगा, तभी हमारी लाइफ ग्रो होगी। आज मुझे खुशी होती है कि जो बंदा एक कोने में पड़ा रहता था, जो बंदा दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करता था, एटलीस्ट आज वो समाज में बैठ रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं बहुत बड़ा स्पीकर बन गया हूं, बट हाँ, जहां पर हूं मैं मेरे परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूं। दुनिया एक दिन सेटिस्फाई हो जाएगी। मेरे कोच बोलते थे पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा हथियार है जिससे तुम दुनिया में राज कर सकते हो। यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं दुनिया में राज कर सकता हूं, बट आज मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं राज करने के लिए हूं, नहीं, मैं मेरे को बेहतर बनाने के लिए कन्विंस हूं कि मुझे मेरे को बेहतर बनाना है। क्योंकि जब मैं बेहतर बन गया तो मेरे को लोग फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि मैं गलत समाज को नहीं दे रहा हूं, मैं किसी का नुकसान करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस वो प्रयास कर रहा हूं कि आज का युवा जो सो रहा है, जो नींद में है, जिसे उसको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे, उसे रास्ते पे लाया जाए, उसे जगाया जाए। तो अगर YouTube मेरे को बैन करेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं मेरा सिलसिला जारी रखूंगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं लोगों का नुकसान करूं, मैं ये चाहता हूं कि कैसे हमारे भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक युवा मोटिवेट हो, हर एक युवा अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाए, हर युवा अपने लिए नॉलेज इकट्ठा करे और उस नॉलेज को अप्लाई करे ताकि वो बेहतर बन सके। क्योंकि हमें एक दिन बेहतर भारत का निर्माण करना है, हमें एक दिन सुपर पावर बनना है। तो सुपर पावर बनने के लिए बस स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी, हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। लो एनर्जी में रह के हम हाई एनर्जी वाले प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाई एनर्जी की चीजें प्रोड्यूस करना है तो हाई एनर्जी में ही रहना पड़ेगा। और वो कैसे संभव है? तो वो नॉलेज अगर आप किसी चीज के बारे में ले लेते हो तो आप फुली कॉन्फिडेंट होते, मैं तो ये कर लूंगा। एटीट्यूड वैसा आ जाए, भाई मेरे पास जो नॉलेज है उसको मैं बेहतर उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे दूंगा। स्किल आ गया, स्ट्रैटेजी मिल गई। अब स्ट्रैटेजी के बारे में एक बहुत ही नायाब किस्सा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्ट्रैटेजी ऐसी है कि एक घोड़े को पता नहीं है कि दौड़ना कैसे है, तो वो बहुत ज्यादा दौड़ नहीं पाएगा। जबकि एक गधे को भी स्ट्रैटेजी मिल गई कि तुझे इस रास्ते से जाना है, ऐसे रास्ते से जाना है, स्ट्रैटेजी मिल गई तो वो गधा भी घोड़े से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। सॉरी दोस्तों अगर ये कंपैरिजन थोड़ा सा बुरा लग सकता है, बट मेरा इंटेंशन क्या है कि आपको स्ट्रैटेजी पे काम करना है, आपको एक गोल डिसाइड करना है और उसे पाने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, तभी आप सफल हो सकते हो। और सफलता का एक दो दिन का कहानी नहीं है। सफलता की कहानी कैसी है कि हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, हर दिन की हैबिट हो जानी चाहिए, यह ऑटोमेटिक आपके अंदर से आना चाहिए। जो आपके लिए बेहतर बनाने का प्रयास है वो आपके अंदर से आना चाहिए। ये काम समझ के नहीं करने के, अरे यार मुझे ये काम करना है, मैं इसमें फोर्सफुली जाऊंगा। नो दोस्त, आपको ऑटोमेटिक आपके अंदर से आना चाहिए कि मुझे बेहतर बनना है, मुझे बेहतर प्रयास करना है। आई एम द इन्फ्लुएंसर, आई एम द मनी मैग्नेट, आई एम द पावर जनरेटर। मैं हूं जो पावर जनरेटर हूं, मैं हूं जो दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं हूं जो मेरा बेस्ट देने के लिए पैदा हुआ हूं। तो दोस्तों इस चीज पे काम करो, लक्ष्मी आपके पीछे अपने आप भाग के आएगी जिस दिन आपकी सरस्वती मजबूत होगी। क्योंकि जिस दिन सरस्वती मजबूत होती है उस दिन दुर्गा यानी विल पावर मजबूत हो जाता है। जिस दिन नॉलेज आ गया, एटीट्यूड हो गया, स्किल आ गया, स्ट्रेटेजी हो गई, हैबिट बन गया, उस दिन दुर्गा मजबूत हो जाएगी। उस दिन दुर्गा मजबूत हो गई यानी डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। अब आप अपने लिए डिसीजन लेते हो, अब आप अपने कम्युनिटी के लिए डिसीजन लेते हो, अब आप अपने देश के लिए डिसीजन लेते हो। तो दुर्गा मजबूत हुई, तो जब आप पावरफुल हो गए तो आपके पास लक्ष्मी अपने आप दौड़ के आती। तो कैसे बोलते हैं कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो हर बार आता है, बार बार आता है। आई एम द मनी मैग्नेट, मेरे पास मनी चल के आता है, हर तरफ से भाग भाग के आता है, भाग भाग के आता है। उस तरह का हो जाएगा आपका एटीट्यूड, उस तरह की हो जाएगी आपकी डेस्टिनी जब आप अपने नॉलेज पे काम करोगे। यानी जब आप सरस्वती पे काम कर लोगे, दुर्गा मजबूत हो जाएगी, तो लक्ष्मी को तो आना ही है। क्योंकि जहां पर दो चीजें हैं वहां पर तीसरे को तो भाग के आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसको देख लो, जिसके पास नॉलेज है, जो इन्फ्लुएंस कर पाता है, उसके पास एटीट्यूड है, वो उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस थॉट को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ तभी परिवर्तित होगी जब आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करोगे, हैबिट डेवलप करोगे। ये तब आपके पास काम नहीं करेगा जब आप सुन के इसको जाने दोगे। ये आपके लिए तब काम करेगा जब इसे सुना, अपनी लाइफ में अप्लाई करने का कोशिश किया, और इसे कोशिश करने के साथ ही उसको अप्लाई करने लगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ने लगे। आज आप जहां पर हो, आपको नॉलेज की कमी, नॉलेज कहां नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है, टीचर्स लो, आपकी जैसी कैपेसिटी है वैसा करो। यूट्यूब पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी विषय के बारे में नॉलेज ले सकते हो। हर कोई नॉलेज देने के लिए खड़ा है आज, हर कोई चाहता है कि लोग उसको सुने। बस आपको चुनना है कि आपको किस वे में जाना है, आपको किस फील्ड में जाना है, वहां से कौन सी नॉलेज लेनी है। एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप। जी हाँ दोस्तों, आपके फिंगर टिप पे हर चीज अवेलेबल है। नॉलेज नहीं है तो ले लो, स्किल नहीं है तो ले लो, और ये ऐसी चीजें हैं जो यहीं पे सीखा जाता है, यहीं पे सीख के यहीं पे सिखाना है। तो मैं वही शुरू में किया था, यूट्यूब से ही सीखता था और यूट्यूब पे अपने आप को एक्सप्रेस करता था। धीरे 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 मेरा सरस्वती मजबूत होती गई, और सरस्वती मजबूत हुई तो दुर्गा मजबूत हो गई। यानी अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं जहां भी खड़ा होता हूं वहां पे आराम से कंफर्टेबली बोल पाता हूं। अब जब ये करता हूं तो मेरे पास धन यानी लक्ष्मी अपने आप आती है। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप ऐसी हैबिट डेवलप करो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मुझे लेना था एक पैरेटो चार्ट, 80-20 का रूल कैसे हमारी लाइफ में काम करता है। अनफॉर्चुनेटली टाइम कम होने की वजह से मैं चाहता हूं कि इसे कल के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 80-20 रूल कैसे हमारी लाइफ में काम करता है, कैसे हमें 20% काम हमारे 80% रिजल्ट देते हैं। तो इसके बारे में कल बातें करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज का ये सेशन बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि ये मनी के ऊपर था, कैसे लक्ष्मी को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे धन अट्रैक्ट किया जाए, धन ज्यादा अर्जित किया जाए। तो धन अर्जित करने का बहुत ही बेसिक फंडा है। अगर आपको CASH चाहिए तो आप KASH पे काम करो, बस आप देखना धन की बारिश होने लगेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये पसंद कर रहे हो, आप ये सीरीज पूरा देखना। मेरे इस चैनल पर ये प्लेलिस्ट में डाला हुआ है पूरे 30 दिन की जर्नी। होप यू एंजॉय दिस। तो एक एक चीज को शिद्दत से देखें और उसमें कही गई बातों को अपनी लाइफ में यूज करें। लाइफ बेहतर होने के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी लाइफ बेहतर होनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं चाहूंगा इस सेशन का वाइंड अप करना, और सेशन वाइंड अप करने से पहले हमारा डेली रिचुअल्स में से हम एक मयूरिमा का प्रैक्टिस करते हैं। मयूरिमा यानी पूरे दुनिया को लव, हर किसी को प्यार देने का प्रोसेस। सो रेज योर हैंड, क्रिएट बिग हार्ट, पुट हैंड टुगेदर एंड मेक इनफाइनाइट सिंबल 3 टाइम। दोस्तों लाइफ को आगे बढ़ाते रहें। मयूरिमा, ढेर सारा प्यार, सभी को प्यार, सभी को प्यार। वंस अगेन क्रिएट बिग हार्ट, और हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर कर, क्योंकि यही वर्तमान है जो आपको भविष्य बेहतर दिलाएगा। नो वन कैन गिव यू योर स्ट्रैटेजी, यू शुड क्रिएट योर स्ट्रैटेजी। हाउ यू क्रिएट डिपेंड ऑन यू। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।